ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम पोंडा के सभी भक्तों का, खासकर रसिक गौरांग प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इतने प्रेम से यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव मनाने के लिए पोंडा में बुलाया। तो ये पूरा अरेंजमेंट देख के मन बहुत भर जाता है, बहुत खुश हो जाता है। इतना सुंदर उत्सव का वातावरण पोंडा के भक्तों ने सजाया है। और ख़ासकर सबसे बढ़िया चीज़ है, पोंडा का जो टीम है बहुत यंग टीम है कि नहीं। जब हम देखते हैं कि इतने सारे यंगस्टर्स, रसिक गौरांग प्रभु एंड ऑल दीज डिवोटीज दे आर मैनेजिंग दिस शो सो वेल, इतने बढ़िया तरीके से ये पूरा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत आशा लगता है कि आंदोलन बहुत दूर तक चलने वाला है। सो वेरी इंस्पायर्ड टू कम हियर। यहाँ पे आके मुझे बहुत प्रेरणा मिला। तो आज हमारे गौड़ीय वैष्णव कैलेंडर में बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि है। आज नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन। तो जैसे रसिक गौरांग प्रभु ने इंट्रोडक्शन में बताया, भगवान कृष्ण से ज़्यादा कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु। जिन लोगों को महाप्रभु प्रचार नहीं करना चाहते थे, ऐसे लोगों के पास बहुत उत्साह के साथ नित्यानंद प्रभु जाके उनको प्रचार करते हैं। तो अभी ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे दुनिया में फैला है, दामोदर प्रभु है रशिया से, पूरे दुनिया में फैला है, ये नित्यानंद प्रभु का वरदान है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, जगन्नाथपुरी से निकल रहे थे महाप्रभु, अलारनाथ करके एक स्थली है जहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, और महाप्रभु वहाँ के गांव के लोगों को हरि नाम बांट रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। लाखों लोग वहाँ पे जम जाते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ऐसा जो कीर्तन यहाँ पे अलारनाथ में हो रहा है, ऐसा कीर्तन दुनिया के हर नगर हर गांव में होगा। तो अभी जो हम प्रचार कार्य देखते हैं पूरे दुनिया में, इसका श्रेय नित्यानंद प्रभु को जाता है और शिला प्रभुपाद को जाता है, जो नित्यानंद प्रभु के सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे। तो आज का सत्र हम
ये जो गीत हमने गाया नरोत्तम दास ठाकुर, ये गीत पे थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जितना समय है हम थोड़ा बहुत नित्यानंद प्रभु के महिमा और कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु। हे भगवान, मैंने अपना ये ज़िंदगी विफल गवा लिया है, आई हैव वेस्टेड माई लाइफ। हमें से कितने लोगों को ये लगता है कि हमने अपना ज़िंदगी वेस्ट कर दिया है। भगवान की भक्ति में आए हैं तो ज़िंदगी सफल है, पर अन्यथा हम सबका ज़िंदगी एक्चुअली वेस्ट है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत में वर्णन करते हैं, मनुष्य ज़िंदगी पाके अगर हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम जानते हुए विष पी रहे हैं, हम जिंदगी को बेकार गवा रहे हैं। हम सब जानते हैं 84 लाख योनि में भ्रमण करके व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी मिलता है और मनुष्य ज़िंदगी का आयु क्षणभंगुर है। कब हमारा प्राण निकलेगा हमको पता नहीं। केवल अष्टकम में वर्णन है, निश्वासे नाहि विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतोभाल्याद हरेर नामैव केवलम। कब वो हमारा अंतिम सांस आएगा इसका गारंटी नहीं है, किसी को पता नहीं व्हेन दैट लास्ट डे इज गोइंग टू बी। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मनुष्य ज़िंदगी हमने पाया है, गंभीरता से भक्ति करना। केवल अष्टकम की ये गीत में वर्णन आता है, बचपन से ही भक्ति शुरू करना चाहिए, 5 साल की उम्र से। कितने साल की उम्र से? 5 साल। तो यहाँ पे बच्चे छोड़ के सब 5 साल से बड़े हैं, तो ऑलरेडी हम काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, हमको और समय गंवाना नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर आगे वर्णन करते हैं, गोलोकेर प्रेम दन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत का सबसे श्रेष्ठ स्थली है, गोलोक वृंदावन का जो प्रेम का धन है वो ये दुनिया में कैसा आता है? नाम संकीर्तन। जब इस्कॉन में भर भर के हरि नाम करने का अवसर मिलता है, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है अरे ये तो होता रहता है, हरे कृष्णा वाले तो हरे कृष्णा करते रहेंगे। पर ये जो हरे कृष्णा है, ये हरे कृष्णा महामंत्र गोलोक वृंदावन का प्रेम और धन है। ये दुनिया में हर व्यक्ति, आप गौर से देखेंगे हमारी ज़िंदगी को, हर व्यक्ति को 2 चीज़ चाहिए। एक है पैसा, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज, हमारा साधु संघ रिट्रीट था, तो भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे, आप स्वीकार करो या न करो, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को धनी बनना है, और धन के साथ साथ लोगों को प्रेम भी चाहिए, लोग उनसे प्रेम भी करने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ बहुत सुलभता से अवेलेबल है हरि नाम संकीर्तन के रूप में। क्योंकि ये दुनिया में आप जितना भी धन कमाओ, मृत्यु के समय तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और ये दुनिया में जो थोड़ा बहुत प्रेम का अनुभव होता है वो भी बहुत टेम्पररी है, हमारे हृदय को भरता नहीं। इसलिए लोग संबंध चेंज करते रहते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको सही में धनी बनना है इटर्नली आध्यात्मिक रूप से, और सही में हमको प्रेम का अनुभव करना है, हमारे हृदय को प्रेम से भरना है, तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने मार्ग दिया है हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का जप करने से, कीर्तन करने से हृदय में प्रेम का भी अनुभव होगा, और एक्चुअली हम महसूस करेंगे कि हम एक्चुअली धनी हैं आध्यात्मिक रूप से। पर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मीलो केने ताय। हालांकि भगवान आए हैं सबसे कृपालु अवतार, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। वर्णन आता है, सतयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो करोड़ों साल तक तपस्या करो, जंगल में जाओ। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करो, बहुत पैसा खर्च करो।
द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाओ, तो कलयुग में ये सब संभव नहीं है। गौर निताई ने मार्ग इतना सरल कर दिया है, मुंह खोल के जप करो, चैंट हरे कृष्णा। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है, रति न जन्मी लो केने ताई, भगवान के नाम में रति नहीं। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, अभी कुंभ मेला का समय है, बिना कुंभ मेला के बोले कथा समाप्त नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि भारत में एक नया ऊर्जा उठ रहा है, नया शक्ति। प्रैक्टिकली जितने भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, आधे से ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं कुंभ। इतना उत्साह कुंभ में जाके स्नान करने का। और ये उत्साह क्यों है? क्योंकि सुनने को आता है, लोग समझते हैं कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति अमर बन जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। सुलभ मार्ग है, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है, संगम में स्नान करके आओ, कल्याण हो गया। तो लोगों को बहुत उत्साह है कुंभ में जाके स्नान करने का। पर ये जो हरि नाम है, कुंभ के अमृत से भी श्रेष्ठ अमृत है। ये कुंभ मेला जो है, इसकी शुरुआत समुद्र मंथन लीला से होती है। ये जो अमृत का थोड़ा बहुत पान करने के लिए लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को मिलता है, पर सब लोग जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष हो रहा है अमृत के लिए। ये जो ओरिजिनल अमृत है, समुद्र मंथन लीला के समय देवताओं को प्राप्त हुआ था। देवता जो है भर भर के उन्होंने अमृत पिया। पर भागवतम वर्णन करता है, जब भी असुर आते थे देवता डर जाते थे। अभी प्रश्न है, इन लोगों ने अमृत पिया है, अमर है, तो भयभीत होने की क्या ज़रूरत? क्योंकि ये जो अमृत है लंबा आयु देगा, पर शाश्वत आयु नहीं देगा। ये अमृत का भी अंत होता है। इसलिए जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उन्होंने अवतार लिया था, उस समय महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, शिशु के रूप में लीला कर रहे थे, सभी देवी देवता वहाँ पे पहुँच जाते हैं नवद्वीप, और महाप्रभु से प्रार्थना याचना कर रहे हैं, हमको सही अमृत दीजिए। वो जो हमने समुद्र मंथन लीला के समय पिया वो तो ठीक है, पर सही अमृत है हरे कृष्ण महामंत्र। सो सभी देवी देवता आते हैं और इच्छुक हैं महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के लिए। पर हमारा दुर्भाग्य है, हमको ये अमृत फ्रीली मिल रहा है इस्कॉन में, महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। रति न जन्मी लो केने ताई, इसके प्रति आकर्षण नहीं है। लोगों को बोलो सत्संग में आओ, भक्ति करो, आकर्षण नहीं है। कुंभ में जाने का बहुत आकर्षण। तो कुंभ में जाना बहुत अच्छा है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर कुंभ का सही लाभ कब होगा? कुंभ से आने के बाद लोगों को सत्संग में भी आना चाहिए। कुंभ से आने के बाद कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ तो कितना लाभ मिलता है कुंभ स्नान का। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, हे भगवान, आपने इतना सुलभ मार्ग दिया है हरिनाम संकीर्तन, फिर भी हम इसमें आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पा रहे। संसार विषाण नले दिबानिशी हिया ज्वले जुराईते ना कोई नो उपाय। हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि नहीं? सबके सामने बोले या न बोले, हर व्यक्ति को पता है ज़िंदगी में कष्ट है। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे, कोई भक्त है जिनके ज़िंदगी में कुछ भी कष्ट नहीं? कोई है तो सामने आ सकता है, हम सब उनका चरण धूलि लेंगे। तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट है, हर व्यक्ति पीड़ित है। सबके सामने बोले या न बोले, हृदय में सबको पता है क्या वेदना है। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं सल्यूशन लेके। सल्यूशन क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र, ये भक्ति का मार्ग। पर हमारा प्रॉब्लम है, हम पीड़ित हैं, सल्यूशन भी है, पर सल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं, ये भक्ति का मार्ग लेने के लिए इच्छुक नहीं। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। वही वृंदावन के कृष्ण जो 5000 साल पहले आए थे, वही कृष्ण फिर से 500 साल पहले आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कल मोरजिम में भक्ति रसामृत स्वामी महाराज वर्णन कर रहे थे, भगवान कृष्ण गीता सुना के गए और भगवान कृष्ण को लगा मैंने तो बहुत बढ़िया लीला किया, वृंदावन लीला, गीता भी सुना दिया। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत गए, मैंने तो पूरा कोशिश किया प्रचार करने के लिए, पर भगवान ने देखा कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भगवान ने गीता सुनाया, सब सुनाया, पर बहुत सारे लोग फिर भी भक्ति नहीं ले रहे थे। तो वही कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, महाप्रभु के रूप में आते हैं,
सबको भक्ति बांटने के लिए। और जब भी भगवान कृष्ण आएंगे, बलराम जी तो आएंगे ही, कृष्ण और बलराम जी इटर्नल पार्टनर्स हैं। वही जो बलराम जी है वो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, और आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। और गौर निताई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु करते क्या है? दीनहीन जत चीलो हरि नामे उद्धारी लो। हर अवतार का एक फंक्शन है। शास्त्र वर्णन करता है अवतार कौन होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे और उनका कार्य क्या होगा। जैसे भगवान राम का कार्य है रावण का वध करना इत्यादि, सीता मैया के साथ विवाह करना। भगवान कृष्ण आते हैं, कंस का वध करते हैं, वृंदावन लीलाएं इत्यादि करते हैं। नरसिंह देव आके हिरण्यकशिपु को मारते हैं, हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। गौर निताई कर क्या रहे हैं आप देखेंगे। गौर निताई के विग्रह भी अंदर गए, श्रृंगार चल रहे हैं। आप गौर निताई के दोनों हाथ देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हाथ में कुछ अस्त्र है ही नहीं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सबसे गिरा हुआ युग कलयुग है। कलयुग के लोगों के साथ डील करने के लिए गौर निताई के पास कुछ भी वेपन्स नहीं है, हाथ खाली। गौर निताई आए हैं और उनका वेपन्स क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये भक्ति का मार्ग सबको दे रहे हैं। पात्र अपात्र न देखी न दके स्थाने स्नान। कोई क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो, दीनहीन जत चीलो, सबसे पतित लोगों के पास जाके चैतन्य महाप्रभु और खासकर नित्यानंद प्रभु भिक्षा मांग रहे हरिनाम लेने के लिए। और इसका ज्वलंत उदाहरण है, केस स्टडी प्रमाण है, तार साक्षी जगाई मदाई। विस्तार से थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जगाई मदाई के बारे में। तो जगाई मदाई सबसे गिरे हुए लोग थे, इतना पाप कार्य किया उन्होंने, फिर भी नित्यानंद प्रभु जाके जगाई मदाई को शुद्ध वैष्णव बना देते हैं। एक दिन पहले सबसे पापी लोग, अगले दिन श्रेष्ठ भक्त पंचतत्व के साथ बैठते हैं। इमेजिन करो क्या स्तर होगा। पंचतत्व के साथ बैठ रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। ये नित्यानंद प्रभु का कृपा है, सबसे पतित आदमी को सबसे महान बना दिया। तार साक्षी जगाए मदाई। नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत को अंत करते हैं, आहा प्रभु नंद सूत वृषभानु सुत जुत करुणा करो वही बारो। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। तो ये हमारा प्रार्थना है जब हम भगवान के पास जाते हैं या नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव मनाते हैं। इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर अरेंजमेंट्स किया भक्तों ने। क्यों किया है? ताकि हम भगवान के पास आके प्रार्थना अर्पण कर सके। करुणा करो वही बार, प्लीज़ बी मर्सीफुल टू मी। आप मेरे ऊपर करुणा दिखाइए, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। नरोत्तम दास कोय नाते ली हो रंग पाए, तुम बिन के आचे अमार। नरोत्तम दास ठाकुर क्यों बोल रहे हैं हमको भगवान के पास जाके प्रार्थना याचना करना है? क्योंकि भगवान के अलावा हमारे ये दुनिया में कोई नहीं। तुम बिन के आचे अमार, हु एल्स इज देयर अदर देन यू। तो ये एक लाइन अगर हम समझ गए, हम भक्ति में बहुत प्रगति करेंगे कि अल्टीमेटली कृष्ण के अलावा हमारे ज़िंदगी में और कोई नहीं है। रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, पर कितना मदद करेंगे, कब तक मदद करेंगे? हर व्यक्ति का सीमा है। जो व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, दूसरे व्यक्ति को कैसे बचाएगा? हर व्यक्ति ये भवसागर में डूब रहा है, हमको कौन बचाने वाले हैं? सिर्फ कृष्ण हमको बचा सकते हैं। तो ये हमारा भाव है जब हम ये उत्सव में आते हैं, ये प्रार्थना का भाव। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया और प्रभुपाद बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आपके सेवा में लगाइए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। दिस इज आवर प्रेयर। तो ये जो नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नित्यानंद प्रभु के कथा के पहले हम थोड़ा बहुत नित्यानंद प्रभु के तत्व के बारे में समझेंगे। हालांकि गौर निताई दिख रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह, और साधारण लगभग मनुष्य की तरह ही लीलाएं करते हैं। कहीं पे आप देखते नहीं हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पर्वत उठा रहे हैं, ये दिखता नहीं है। यू डोंट सी ऑल दिस, राइट?
तो भारत दृष्टिकोण से गौर निताय साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, पर ये लोग साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। तो वर्णन आता है भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान कृष्ण के पहले एक्सपेंशन या पहले अंश हैं बलराम जी या नित्यानंद प्रभु, फर्स्ट एक्सपेंशन। और उनसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, शेषनाग इत्यादि आते हैं। तो ये जो हम नित्यानंद प्रभु का त्रयोदशी मना रहे हैं, नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो नित्यानंद प्रभु हैं सब अवतार के सोर्स हैं। राम, नरसिम्हा, वामन सब नित्यानंद प्रभु से आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। सो स्वयं भगवान कृष्ण, बाकी सब भगवान के अवतार हैं, अवतारी कौन है? कृष्ण। इसलिए आप जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्र पढ़ेंगे, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, कृष्ण का नाम नहीं है वहाँ पे। आप बोलेंगे कृष्ण अवतार हैं कि नहीं? कृष्ण अवतार भी हैं और नहीं भी हैं। कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सब अवतार आते हैं। और भगवान कृष्ण के पहले एक्सपेंशन हैं बलराम जी। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, तो एक ही स्वरूप है, फिर भी शरीर अलग अलग है, रूप अलग अलग है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो बलराम जी आदि, उनसे ही सब कुछ शुरू होता है, और हमेशा बलराम जी नित्यानंद प्रभु कृष्ण के लीलाओं में असिस्ट करते हैं। कृष्ण लीलार सहाय। देखिए नित्यानंद प्रभु से अगर हम एक चीज़ सीख सकते हैं, एक मैसेज, वो क्या है? नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान है। शिला प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे, कृष्ण बलराम में कुछ भी फर्क नहीं। कृष्ण ब्लैक इन कलर, बलराम जी वाइट इन कलर, उतना ही फर्क, नहीं तो दोनों भगवान ही है। फिर भी बलराम जी नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? कृष्ण लीलार सहाय, कृष्ण के असिस्टेंट बन गए हैं। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान का सेवा कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत के आगे के श्लोक में वर्णन है, सर्वरूप आस्वाध्यायी कृष्ण सेवानंद सई बलराम गौर संगे नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद का अर्थ क्या है? जो नित्य रूप से आनंदित है, इटर्नली हैप्पी। हम ऐसे कितने लोगों को इटर्नली हैप्पी बनना है? सबको बनना है कि नहीं? टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हमको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए। नित्यानंद को बता रहे हैं इटर्नल हैप्पीनेस किस पे है? कृष्ण सेवानंद। जब हम भगवान कृष्ण का सेवा करेंगे, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जब हम स्वीकार करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, दासी हैं, और कृष्ण का सेवा करते रहेंगे जिंदगी भर, उसी में व्यक्ति आनंदित होगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आने का एक कारण ये है, महाप्रभु कृष्ण हैं, पर कृष्ण भगवान देख रहे थे मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे भक्त हैं, मेरे से ज़्यादा आनंदित मेरे भक्त हैं। क्योंकि भक्ति करते हुए उनको इतना आनंद मिलता है, कृष्ण भगवान को भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, भक्ति का आनंद, सेवा का आनंद क्या है जानने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र सई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो वही कृष्ण भगवान जब 500 साल पहले नवद्वीप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो वर्णन आता है नित्यानंद प्रभु का जो जन्म है एक चक्र ग्राम में होता है, नवद्वीप से 4-5 घंटे की दूरी में है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से 10 साल बड़े थे, सीनियर टू महाप्रभु। क्योंकि हम सब जानते हैं पहले अवतार में लक्ष्मण के रूप में आए, और भगवान राम ने लक्ष्मण को बहुत टॉर्चर किया, थोड़ा बहुत अलग तरीके से। तो लक्ष्मण ने डिसाइड किया अगले बार छोटे भाई बन के नहीं आना, बड़े भाई बन के आना, ऑर्डर करना भगवान को, उनका सुनना नहीं। तो लक्ष्मण ने निश्चय कर दिया। उसके बाद जब आए नित्यानंद के रूप में बड़े भाई, सीनियर, और वो भी 10 साल का गैप रखा ताकि महाप्रभु को ऑर्डर कर सके। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र ग्राम में होता है महाप्रभु के 10 साल पहले, आज की तिथि में, इन द ईयर
1473 AD आज के दिन में होता है। और नित्यानंद प्रभु के माता पिता का नाम था हडाई पंडित पद्मावती, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। नित्यानंद प्रभु छोटे बच्चे के रूप में इतने सुंदर, ये दुनिया में मनुष्य का बच्चा छोड़ो, आप किसी का भी छोटा बच्चा देखोगे, बिल्ली का हो, चूहे का भी बच्चा हो, बहुत सुंदर दिखता है। बड़ा होकर थोड़ा अलग दिखता है, छोटा चूहा भी ना बहुत सुंदर लगता है। अभी इमेजिन करो भगवान नित्यानंद प्रभु छोटे शिशु के रूप में कितने सुंदर लगे होंगे। उनके माता पिता उनको देखते ही रहते थे और इतना कोमल था उनका शरीर, मानो मक्खन की तरह। स्पर्श किया उंगली तो वहाँ पे पिंक कलर एक मार्क आता था। तो नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर थे देखने में। और सिर्फ हडाई पंडित और पद्मावती नहीं, एक चक्र ग्राम में जितने भी लोग थे नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे, अपने बच्चे से भी ज़्यादा। तो नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाल्य अवस्था में आते हैं। और नित्यानंद प्रभु का बाल्य लीला क्या था, दिन भर रात भर नहीं, एटलीस्ट शाम तक अपने दोस्तों के साथ कृष्ण के बारे में खेलते थे, कृष्ण का ड्रामा करते थे इत्यादि। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक फ़र्क है। महाप्रभु वैष्णव बनते हैं 17-18 साल की उम्र में। पहले 17-18 साल महाप्रभु ने ग्रामर पढ़ा, शिक्षण किया, ये वो। नित्यानंद प्रभु ने पहले से समय वेस्ट नहीं किया, 1 स्टेप अहेड। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित समय वेस्ट नहीं करते। नित्यानंद प्रभु पाठशाला गए ही नहीं, बहुत बुद्धिमान निकले। बाद में हरे कृष्णा करना ही है तो पाठशाला जाने की क्या ज़रूरत। नित्यानंद प्रभु पाठशाला गए ही नहीं, दिन भर अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु क्योंकि आदि गुरु हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों को पाठशाला नहीं जाना है, पर नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं सही शिक्षण क्या है, कृष्ण के बारे में नहीं समझेंगे, जितना भी ये दुनिया का शिक्षण है मदद नहीं करने वाला। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरिर्नामैव केवलम। शिक्षयेत करते हैं एजुकेशन, सही एजुकेशन है कि बच्चों को ये संस्कार देना, हरिर्नामैव केवलम, कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम बिन के आचे अमार, हे भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु अपने दोस्तों के साथ 12-13 साल एक चक्र ग्राम में ड्रामास करते रहते थे कृष्ण भगवान के बारे में। अलग अलग लीलाएं, राम लीला, पूतना वध, अलग अलग चीज़ करते थे। अगर आप एक चक्र धाम जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग स्थलियाँ हैं जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ये सब लीलाएं करते थे। एक जगह है जहाँ पे वो कालिया दमन लीला करते थे, गोवर्धन है, सब कुछ है वहाँ पे। तो किसी एक स्त्री ने, एक चक्र ग्राम की एक माताजी ने छोटे निताई को पूछा, निताई तुमको ये सब लीला कैसा पता, तुमने तो सत्संग अटेंड नहीं किया, इस्कॉन के प्रवचन में नहीं आए, तुमको ये सब कहानियाँ कैसे पता। नित्यानंद प्रभु मजाक में बोलते थे, पर एक्चुअली सीरियसली बोल रहे हैं, ये सब मेरे ही लीलाएं हैं, मैं सब जानता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ऐसा ड्रामास करते थे। हमारे कृष्णानंद प्रभु बताते हैं, नित्यानंद प्रभु ड्रामा के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेन एक्टर, सब कुछ नित्यानंद प्रभु, एवरीथिंग ही वुड ऑर्गेनाइज। देखिए भक्ति करने के लिए ये तो उत्सव बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, पर इतना बड़ा उत्सव भी नहीं हुआ, रोज़ एक उत्सव हो सकता है। और सही उत्सव का भाव क्या है, इतना सुंदर अरेंजमेंट हुआ तो बहुत बढ़िया, प्रसाद हुआ तो और बढ़िया, पर सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव का भाव है जहाँ पे भक्त एक साथ आके कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु नवदीप जब एक चक्र ग्राम में थे उनका एक सेंटर था, फाइनेंशियल एक्सपेंस था, कुछ नहीं। 12 ईयर्स उन्होंने सेंटर चलाया एक चक्र ग्राम में, नो एक्सपेंस, साथ में मिलके कथा करो, कीर्तन करो, ड्रामा करो, बस दे वर सो हैप्पी। तो इस तरह से उन्होंने 12-13 साल एक चक्र धाम में बिताया। और हालांकि दिन भर बच्चों के साथ खेलते थे, बाकी माता पिता भी कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है निताई के साथ जा रहे हो तो जाओ। जब नित्यानंद प्रभु 13 साल के होते हैं, एक सन्यासी, उसका नाम क्या है किसी को पता नहीं, पर एक सन्यासी आते हैं भगवान की इच्छा से ही एक चक्र धाम में, और हडाई पंडित के घर में रुकते हैं। और हडाई पंडित उनका सेवा करते हैं। और जाते जाते ये सन्यासी बोलते हैं, मुझे आपसे एक भेंट चाहिए। हडाई पंडित बोलते हैं, आप जो चाहिए आप बोलिए, सन्यासी को देना गृहस्थ का कर्तव्य है। तो ये सन्यासी बोलते हैं, मुझे आपका लड़का निताई चाहिए, बहुत अच्छा लड़का है,
मैं अकेले ही भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो अब ये बच्चे को दे देना। हडाई पंडित को इतना बुरा लगता है। रामायण में ऐसा ही प्रसंग है, जब विश्वामित्र मुनि आए थे भगवान राम को मांगने के लिए दशरथ महाराज से, दशरथ महाराज को इतना बड़ा टेस्ट पहुंचता है सिर्फ सुन के कि राम जाने वाले हैं। हम इनका भाव क्या है हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भगवान का अनुभव किया ही नहीं। जिस व्यक्ति ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है उसके लिए भगवान को खोना एक अलग ही एक भाव है। हडाई पंडित अभी सन्यासी हैं, ब्राह्मण है, देना ही पड़ेगा, तो नित्यानंद को दे देते हैं। वर्णन आता है नित्यानंद प्रभु जाने के बाद एक चक्र ग्राम से हडाई पंडित 2-3 दिन में गुजर जाते हैं, जैसे भगवान राम की विरह में दशरथ महाराज गुजर जाते हैं। थोड़े समय बाद नित्यानंद प्रभु की जो माता है पद्मावती, वो भी अपना शरीर त्यागती है और पूरा एक चक्र ग्राम एक सुनसान गांव हो जाता है। 12 साल तक एवरीडे उत्सव था, अभी सब उत्सव बंद हो गया क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्राण चले गए, द लाइफ हैज़ गॉन। तो नित्यानंद प्रभु को प्रचार करना था, कार्य करना था अपना आगे। तो नित्यानंद प्रभु ये सन्यासी के असिस्टेंट बन के 20 साल 20 ईयर्स पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। चैतन्य भागवत के 2 अध्याय हैं, जो जो स्थली नित्यानंद प्रभु गए हैं उन सबका वर्णन। इतने सारे स्थलियाँ हैं, नाम वर्णन करते करते घंटों बीत जाएंगे, इतने सारे स्थलियाँ, और चल के गए नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु अपने उदाहरण से भी ये बता रहे हैं, मथुरा वास तीर्थ स्थली में जाना, जब भी समय मिले अवसर मिले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं, भ्रमण करते हैं ये सन्यासी के साथ, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, जितने भी तीर्थ स्थलियाँ हैं सब कवर कर दिया। जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं आऊँगा क्योंकि मैंने सब स्थली देख लिया है, मैं आपका राइट असिस्टेंट हूँ। तो नित्यानंद प्रभु सब जगह भ्रमण करते हैं और फाइनली वृंदावन धाम में जाके रुकते हैं। तो वृंदावन में अभी भी एक स्थान है, उसको बोलते हैं श्रृंगार वट या नित्यानंद वट। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ रुकते थे, कभी राधा कुंड के पास रुकते थे। और वृंदावन में नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, हालांकि अब तक उम्र नित्यानंद प्रभु का 32 ईयर्स है, क्योंकि 13 साल की उम्र में निकले, 20 साल भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन पहुँचे लगभग 32 ईयर्स। 30 ईयर्स व्यक्ति बच्चा नहीं होता, फिर भी नित्यानंद प्रभु बच्चे की तरह ही थे, हृदय से मासूम। तो वृंदावन में जो छोटे व्रजवासी के बच्चे थे, नित्यानंद प्रभु उनके साथ खेलते थे, उनके साथ यमुना में स्नान करो, घंटों घंटों ये सब कार्य करते थे। नित्यानंद प्रभु ने प्रचार कार्य शुरू नहीं किया, नित्यानंद प्रभु रुके हैं। जैसे मैं वर्णन कर रहा था, नित्यानंद प्रभु का ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पहले से हम देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु बचपन से वो अपना समय वेस्ट नहीं किया। नवद्वीप भी नित्यानंद प्रभु आए नहीं, क्योंकि अब तक महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। जब महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, उस समय नित्यानंद प्रभु वृंदावन को छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि धाम में रहना इंपॉर्टेंट है, वृंदावन में रहना इंपॉर्टेंट है, पर वृंदावन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के आंदोलन में सेवा करना। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, कहीं पे भी हो, आप महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कर रहे हो, आप वृंदावन में हो, आप जगन्नाथपुरी में हो, आप मायापुर में हो, दिस प्लेस जहाँ पे सेवा है वही हमारे लिए धाम है। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन छोड़ के अभी नवद्वीप की ओर जा रहे हैं। महाप्रभु को समझ में आता है, क्योंकि दोनों इतने निकट के पार्षद हैं, निकट के हैं। कृष्ण बलराम बचपन से ही साथ में हैं। यहाँ पे गौर निताई कितने साल बाद मिल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के 32 ईयर्स बाद अभी मिल रहे हैं। तो महाप्रभु को पता चलता है कि नित्यानंद आने वाले हैं। तो महाप्रभु अपने सब भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं, मुझे एक अद्भुत सपना आया, मैंने एक अद्भुत व्यक्ति को देखा, नीला वस्त्र पहन के, नीला पगड़ी पहन के, पूरा वाइट इन कलर, सफ़ेद वर्ण का, और इतने सुंदर है, इतना सुंदर आभूषण पहना है, कान में एक कुंडल है, बहुत विशाल रथ में आए हैं, रथ के ऊपर झंडा है। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप का वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे थे, ये जो व्यक्ति है बार बार पूछ रहा था, ये निमाई पंडित का घर है क्या, ये निमाई पंडित का घर है क्या। और महाप्रभु ने सपने में ये व्यक्ति को पूछा, आप कौन हो। तो ये व्यक्ति बोलते हैं, मैं आपका भाई हूँ, कल सुबह हम मिलेंगे।
तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं डेफिनेटली एक महान व्यक्ति आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो सब भक्त तो सोच रहे थे कहाँ, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं जाओ ढूंढो, पूरे नवद्वीप में ढूंढो नित्यानंद कहाँ है। श्रीवास ठाकुर हरिदास ठाकुर नवद्वीप के हर घर हर जगह ढूंढते हैं, नित्यानंद मिलते नहीं। क्योंकि भगवान का दर्शन कब होगा, जब भगवान दर्शन देंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भगवान कृष्ण को ढूंढना है, पर यह भी समझना है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। भागवतम का पहला स्कंद नारद मुनि अपना पिछला जिंदगी, पहले का जो जिंदगी है व्यासदेव को वर्णन करते हैं। एक बार उन्होंने भगवान का दर्शन किया, वो दर्शन चला जाता है। नारद मुनि बहुत प्रयास करते हैं, सेम फॉर्मूला 1 2 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। क्योंकि भगवान का दर्शन कब होगा, जब भगवान कृपा करेंगे। तो ये लोग नित्यानंद को ढूंढ नहीं पाते। महाप्रभु मुस्कुराते हैं, सब भक्तों को लेके नंदन आचार्य के घर जाते हैं, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु छुप के बैठे थे। और वर्णन आता है ये पहले बार गौर निताई ये अवतार में मिल रहे। इतना सुंदर मिलन था ये। चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूसली नित्यानंद प्रभु की सुंदरता को देख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देख रहे हैं। रामायण में ऐसा ही कुछ प्रसंग है, वर्णन आता है जब भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ होने वाला था। अयोध्या के सब लोग, अयोध्या के सब निवासी, दशरथ महाराज इत्यादि मिथिला जाते हैं नेपाल विवाह में भाग लेने के लिए। जब वो सीता राम को देखते हैं, लोग सोच रहे थे सीता को देखे या राम को देखे, दोनों इतने सुंदर हैं, दोनों एक समय पे दिख नहीं सकते हम, किस पे फोकस करें। तो कोई बोल रहा था राम इतने सुंदर हैं, सीता को हजारों आंखों की ज़रूरत होगी राम की सुंदरता को निहारने के लिए। थोड़े लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, सीता मैया इतनी सुंदर है, राम को 2 आंखें काफ़ी नहीं पड़ेंगे, उनको हजारों आंखें लगेंगे। तो इमेजिन करो, 2 लोग जो इतने सुंदर है साथ में आ रहे हैं। तो पहले बार वैसा ही लगभग प्रसंग था, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहले बार साथ में आ रहे हैं, और दोनों खासकर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सुंदरता को देख रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु स्टैचू की तरह हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उस समय महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं आप गीत गाइए। और श्रीवास ठाकुर भागवतम के अलग अलग श्लोक गाते हैं, महामंत्र गाते हैं, और पहले बार नित्यानंद प्रभु अपना नृत्य शुरू करते हैं। ये अवतार में पहले बार गौर निताई मिले हैं, और पहले बार गौर निताई साथ में नृत्य कर रहे हैं। इसके पहले भक्तों ने महाप्रभु का नृत्य देखा, उनको लगा महाप्रभु का मैचिंग कोई कर नहीं सकता। जब नित्यानंद प्रभु आते हैं उनको समझ में नहीं आता महाप्रभु का नृत्य अच्छा है कि नित्यानंद प्रभु का नृत्य अच्छा है। दोनों साथ में नृत्य कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, अश्रु से अपने एक दूसरे को भिगा रहे हैं। और फाइनली नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण पे गिरते हुए बोलते हैं 20 साल मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, सब तीर्थस्थली देख लिया, वृंदावन भी जाके रुका, पर मुझे कृष्ण कहीं मिले नहीं। आज मुझे समझ में आया क्यों कृष्ण नहीं मिले, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे है। अभी मुझे कृष्ण मिल गए, आप साक्षात कृष्ण हो। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आश्रय लेते हैं और बोलते हैं अभी से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ ही रहूँगा। तो महाप्रभु को उम्र था 20 साल, नित्यानंद प्रभु 32 ईयर्स जब इनका मिलन होता है। तो उसके बाद गौर निताई का इटर्नल पार्टनरशिप है, साथ में मिलकर प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो वर्णन आता है, ये बहुत फेमस प्रसंग है, नित्यानंद प्रभु का कथा ये लीला के बिना समाप्त नहीं हो सकता। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं आप हर घर में जाओ और सबको हरि नाम बांटना, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं और बोलते हैं आप हर घर में जाइए और सबसे विनती कीजिए, सबसे भिक्षा मांगिए, चैंट हरे कृष्णा, आप भगवान कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का आराधना करो, और कृष्ण का जो शिक्षा है गीता भागवत पढ़ो, उसके अनुसार जीने का प्रयास करो और दूसरों को बांटो। नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी, हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा जी,
दोनों क्या कर रहे हैं, सड़क में उतर गए। महाप्रभु का आंदोलन इतना शक्तिशाली आंदोलन है, महान व्यक्ति अभी सड़क में उतर गए और प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो ये जो प्रचार कार्य है बहुत महान सेवा है जो स्वयं नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु पालन करते हैं, हर घर हर लोग के पास जाते हैं और नित्यानंद प्रभु उनसे भिक्षा मांग रहे। रसिक गौरांग प्रभु ने वर्णन किया, आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं नित्यानंद प्रभु से भिक्षा मांगने के लिए। पर ये लीला में नित्यानंद प्रभु लोगों के पास जाके भिक्षा मांग रहे। प्लीज़ आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण आपके माता हैं, कृष्ण आपके पिता हैं, कृष्ण आपके प्राणधन हैं, प्लीज़ चैंट हरे कृष्ण। थोड़े लोग नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर का स्वागत करते थे, उनको अंदर बुला के प्रसाद इत्यादि खिलाने का प्रयास करते थे। थोड़े लोग इनको गाली देते थे, थोड़े लोग बोलते थे ये दोनों चोर हैं। निमाय पंडित सबसे बड़ा चोर, चोरों का सरदार, ये दोनों उसके असिस्टेंट हैं। दिन में आ रहे हैं घर के अंदर क्या देखने के लिए, रात में आके चोरी करेंगे। प्रचार करना इतना आसान नहीं है। एक बार प्रभुपाद ने अपने किसी शिष्य को कहीं एक दूसरे देश में भेजा था प्रचार करने के लिए। थोड़े समय प्रचार करने के बाद वो प्रभुपाद के पास आए और बोले, प्रभुपाद प्रीचिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, प्रचार करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बोले, मैंने कब बोला प्रचार करना आसान है? किसी के लिए आसान नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु के आसान नहीं था, उनको भी गाली सुनना पड़ा, पर नित्यानंद प्रभु सहन करते गए। ही टॉलरेटेड एवरीथिंग और प्रचार करते गए। थोड़े लोग बोलने लगे निमाय पंडित पागल हो चुका है, जब से वो गया जाके हरे कृष्णा कर रहा है वो पागल हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा, आपके बारे में लोग बोल रहे होंगे। अगर लोग ये बोल रहे हैं आप समझ जाना भक्ति में प्रगति कर रहे हो। ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए हर एक भक्त को, ये व्यक्ति पागल हो गया कृष्ण के लिए, दैट मीन्स अब भक्ति में प्रगति कर रहे हो। तो लोग बोलने लगते हैं ये निमाय पंडित तो पागल है, उसने नित्यानंद, हरिदास, अद्वैताचार्य जो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनको भी पागल बना दिया, बच्चे की तरह नृत्य कर रहे हैं। ये दोनों आए हैं हमको भी पागल बनाने के लिए। थोड़े लोग बोलने लगे इनको पीटो, इन लोगों ने हमको एंट्री नहीं दिया श्रीवास आंगन में, इनको जाके पीटो। फिर भी नित्यानंद प्रभु के हृदय में इतना करुणा है, नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं कंटिन्यूसली। चैतन्य भागवत वर्णन करता है, एक दिन 2 दिन का प्रोग्राम नहीं था, रोज नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। बहुत बार हमको लगता है प्रचार करने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, उनके पास साउंड सिस्टम नहीं था, मृदंग भी नहीं था, करताल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, गए, पुस्तक भी नहीं था हाथ में, ऐसे ही गए प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु का ये उदाहरण, प्रचार का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के दिन में, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन में, सिर्फ हमारा उद्धार नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हम लोगों का भी उद्धार कर पाए, लोगों को भी ये भक्ति दे पाए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का हृदय, महाप्रभु का हृदय ये प्रचार कार्य में है। तो ऐसे हर व्यक्ति को प्रचार करते थे और शाम के समय आके महाप्रभु को रिपोर्ट करते थे। चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा बाहर नहीं गए, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने भेज दिया। शाम के समय रिपोर्ट करते थे, ये अच्छा व्यक्ति था, ये व्यक्ति ने ऐसा डील किया। तो ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर देखते हैं 2 भाई थे। तो यहाँ पे 2 भाइयों का वर्णन है। गौर निताई भी 2 भाई और यहाँ पे और 2 भाई थे, अलग कैटेगरी के। इनका नाम था जगाई मदाई। रास्ते में, जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु वो भी रास्ते में उतरे थे, ये लोग भी रास्ते में उतरे थे और रास्ते में पी रहे थे, गाली दे रहे थे। वर्णन आता है ऐसा कुछ भी गलत कार्य नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया। अब कुछ भी पाप कार्य बोलो, सब में फुल मार्क्स, एक्सपर्ट, सब चीज़ में हजारों बार कर दिया। गो हत्या, गो मांस खाना, ब्राह्मणों को मारना, जलाना, स्त्रियों का अपहरण करना, सब कार्य कर दिया। ऐसे पतित लोग थे। लोग जगाई मदाई का नाम सुनते थे, भाग जाते थे। शाम के समय घर के बाहर नहीं निकलते थे, जगाई मदाई दिख जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लोग जब शाम के समय बाहर जाते थे 20-30 के झुंड में जाते थे। जगाई मदाई आएंगे तो हैंडल करने के लिए एक ग्रुप तो होगा। ऐसा भय मनाया था सबके हृदय में जगाई मदाई ने। वहाँ के पुलिस, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पाया, छोड़ दिया, ये हमारे बस के बाहर है। तो ऐसे गिरे हुए लोग थे। जब नित्यानंद प्रभु इनके बारे में सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु सुपर एक्साइट हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को लगता है अब तक ये घर घर जाके प्रचार करना अच्छा था, पर उतना मज़ा नहीं आया।
अभी जगाए मदाई दिख गए, इनको भक्त बनाने में मजा आएगा। जैसा हनुमान जी लंका गए थे भगवान राम का संदेश लेके, भगवान राम ने बोला सीता मैया को संदेश दे के आना, हनुमान जी ने तो वो किया, पर हनुमान जी बोले इसमें क्या, भगवान राम को तो सेवा हुआ पर हमको तो एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। तो हनुमान जी रावण को संदेश दे के पूरे लंका को जला के आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे घर घर जाके तो प्रचार करेंगे ही, पर इनको प्रचार करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो जिन दो लोगों से लोग भाग रहे थे, नित्यानंद प्रभु उनके पास जा रहे थे। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, अवधूत, उनका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो लोग नित्यानंद प्रभु को बोल रहे थे मत जाओ, ये लोग किसी को भी मारते हैं। सॉरी, हरे कृष्णा, आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। नित्यानंद प्रभु का कथा ऐसा है कि हम समाधि देख नहीं रहे या तो नित्यानंद प्रभु जो हैं इतने भाव में थे, नित्यानंद प्रभु जा रहे थे जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए, लोग बोल रहे थे मत जाओ ये आपको मार देंगे, फिर भी नित्यानंद प्रभु बिना डर के इन लोगों के पास जा रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु इनको जाके बोलते हैं बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, अब कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के भक्त बनो, ये सब पाप कार्य छोड़ दो, हमारे सत्संग में आ जाओ, ये सब नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। तो जगाई मदाई इनको इतना गुस्सा चढ़ता है, वो दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के पीछे भाग रहे हैं उनको मारने के लिए, और हरिदास और नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं और जगाई मदाई पीछे भाग रहे हैं। और हरिदास नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं बोला था मैंने मत जाओ, तू हमारा सुनता ही नहीं है, तुमको जो चाहिए करते हो, पागल हो गए हो तुम। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं कहाँ पागल हूँ, पागल तो चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसा कोई आदेश देता है सबको जाके प्रचार करो राजा की तरह, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है, राजा की तरह आदेश दे रहे हैं, हम पालन करेंगे तो प्रॉब्लम, पालन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। तो ये दोनों भाग रहे हैं, कैसे तो जान बचा के, क्योंकि नित्यानंद प्रभु फिर भी जवान थे, हरिदास ठाकुर काफ़ी बूढ़े थे, कैसे तो बच के महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को पूरा न्यूज़ बताते ऐसा हुआ। महाप्रभु जब ये प्रसंग सुनते हैं, महाप्रभु घोषणा करते हैं जगाए मदाई का उद्धार हो चुका है। नित्यानंद प्रभु के मन में ये भाव आया इनका उद्धार होना चाहिए, ये लोग वैष्णव बनने चाहिए। महाप्रभु बोलते हैं ये लोग डेफिनेटली वैष्णव बनेंगे, आप थोड़े दिन में देखेंगे जगाए मदाई हमारे साथ नृत्य करेंगे। तो थोड़े दिन बाद फिर से योगपीठ महाप्रभु के घर के पास जगाए मदाई अपना कैंप कर रहे थे। यहाँ पे रात भर महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, पार्टी चल रहा था, संकीर्तन। वहाँ पे गंगा के पास इनका पार्टी चल रहा है दारू के साथ, इन लोगों के हाथ में करताल मृदंग, इन लोगों के हाथ में दारू का बॉटल, और ये लोग पार्टी कर रहे हैं। अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, नित्यानंद प्रभु से पहले चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं जगाई मदाई को, पर महाप्रभु क्या करते हैं जगाई मदाई को देख के मोड़ के वापस आ जाते हैं, छी ये लोगों से मैं नहीं मिलूंगा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु, महाप्रभु जगाई मदाई को छोड़ दिए, इन लोगों के पास मैं नहीं जाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, महाप्रभु वापस आ गए। नित्यानंद प्रभु फिर से जाते हैं, इमेजिन करो व्यक्ति मारने का प्रयास कर रहा है, जान बच के आया है व्यक्ति, फिर से जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु अकेले, इस बार हरिदास ठाकुर भी नहीं, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने बोल दिया आप अभी अकेले संभालो, मैं तो अपना प्रचार अलग करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु अकेले जाते हैं और फिर से जगाई मदाई को बोल रहे हैं प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा। मदाई के हाथ में दारू का बॉटल नहीं, दारू का मटका था, उस समय मटका प्रयोग होता था, पर अंदर माल वही था, है कि नहीं। दारू का मटका लेके नित्यानंद प्रभु के सर पे प्रहार करता है, और मदाई का ये जो प्रहार है इतना जोर का प्रहार है। ये जगाई मदाई साधारण डीमन नहीं थे, जैसे गौर निताई महान भक्त, जगाई मदाई सबसे महान राक्षस, जय जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण का शक्ति था जगाई मदाई में। जब मदाई प्रहार करते हैं नित्यानंद प्रभु के शरीर से, सर से इतना खून निकलता है, फिर भी नित्यानंद प्रभु वो अवस्था में मदाई को बोल रहे हैं और जगाई के बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं मार के ये प्रेम देन दयाल तो नहीं है, इससे दयालु अवतार नहीं होगा। कृष्ण को कोई मार के दिखाए, भगवान कृष्ण प्रेम दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। बलराम जी प्रेम दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर नित्यानंद प्रभु मार खा के उनको बोल रहे हैं मुझे कुछ भी हुआ चलेगा, आप भगवान का नाम लेना। मदाई फिर से मारने वाला था,
जगाई रोक देते हैं। उसी समय कोई भक्त जाके महाप्रभु को बोलते हैं कि ऐसा प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु भाग के आते हैं सुदर्शन चक्र लेके, और महाप्रभु मारने वाले हैं जगाई मदाई को। और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जगाई मदाई मुझे फिर से मारने वाला था, जगाई ने मुझे बचा लिया। जब महाप्रभु सुनते हैं जगाई ने मेरे नित्यानंद की सेवा की, महाप्रभु सीधा जगाई को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, कितना पाप कार्य किया, कुछ नहीं देखते, एक गुण देखते हैं, जगाई ने नित्यानंद प्रभु में थोड़ा विश्वास प्रेम उत्पन्न किया, महाप्रभु उसको आलिंगन करते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु मदाई पे भी कृपा करते हैं और उनको भी कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और उस दिन से जगाई मदाई महाप्रभु के निकट के पार्षद में आ जाते हैं, पंचतत्व के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, इनका ये लेवल हो जाता है। ये नित्यानंद प्रभु का असीम कृपा है। हम नित्यानंद प्रभु के कृपा को उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि नित्यानंद प्रभु का कृपा इतना विशाल है। हमारे संप्रदाय में जितने भी महान आचार्य हैं, रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, हमारे पास समय तो नहीं है, पर इन सबकी ज़िंदगी में नित्यानंद प्रभु ने इनको महाप्रभु से मिलाया। नरोत्तम दास ठाकुर हो, सब जितने भी महान आचार्य, लोचन दास ठाकुर उनके गीत में वर्णन करते हैं, हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी नितायेर पाई। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण का कृपा, महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना असंभव। इसलिए हमको क्या करना है, दृढ़ करी, बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत विश्वास के साथ नित्यानंद प्रभु का चरण का आश्रय लेना है। हे नित्यानंद प्रभु, हम भी थोड़े बहुत जगाई मदाई की तरह हैं, वो जो वृत्तियाँ हम सबके हृदय में है, प्लीज़ हमारा भी उद्धार कीजिए। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद के प्रति। अगर प्रभुपाद नहीं होते, हमको गौर निताई के बारे में पता भी नहीं होता, तो हमारे लिए एक तरह से नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिला प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको ये पूरे गुरु शिष्य परंपरा, पंचतत्व, ये सब लोगों से प्रभुपाद ने हमको इंट्रोड्यूस करा के दिया है। सो हम जितना भी आभार मान व्यक्त करें प्रभुपाद के प्रति बहुत ही कम है। तो फिर से पोंडा के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रसिक गौरांग प्रभु और जितने भी यहाँ के आयोजक हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब कीर्तन के समय, आरती के समय आप लोग आएंगे गौर निताई के पास, तो डेफिनेटली प्रार्थना अर्पण करना। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, हमने देखा ये कथा में, पर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा कृपालु है, वेरी वेरी मर्सीफुल। सो प्लीज़ कम एंड ऑफर योर प्रेयर्स। आप गौर निताई से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना क्या करना है, एक तो हमारा उद्धार हो और हम भी नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में मदद कर सकें, और हम भी गौर निताई के कृपा को अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं, गांव गांव में पहुंचाएं गोवा के। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हरे कृष्णा।